Okay, now today we will start Pythagoras theorem. What is the Pythagoras theorem? Pythagoras एक ग्रीक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक राइट एंगल ट्रायंगल में डेवलप किया। ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर मेरा है तो इसमें ये हाइपोटेन्यूस होता है और एक परपेंडिकुलर हुआ तो एक बेस हुआ, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं पिथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसका प्रूफ भी है लेकिन प्रूफ इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है। यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया जाता है, यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया जाता है और यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया जाता है। ठीक है, और इस तीनों स्क्वायर से ही ये प्रूफ किया जाता है इसका एरिया निकाल करके। तो ये बहुत बड़ा थ्योरम है। तो अगर ट्रायंगल राइट एंगल हुआ तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और अगर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ तो ट्रायंगल राइट एंगल होगा। ये कन्वर्स हो गया इसका। और यहाँ से ही और क्या क्या निकल के आएगा, यहाँ से अगर हमको पी स्क्वायर निकालना हुआ तो क्या होगा, पी स्क्वायर निकालना हुआ तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर बी स्क्वायर निकालना हुआ तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। तो ये मेरा पिथागोरस थ्योरम से ही ये सारा निकल करके आएगा। तो समझ में आ गया, अगर ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई करता है तो ट्रायंगल मेरा राइट एंगल होगा, और अगर ट्रायंगल राइट हुआ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इसी एक फॉर्मूला को लेकर के हम इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का सारा सवाल बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13। पहला सवाल यहाँ पर है, ए लैडर 13 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। वर्टिकल वॉल बना लेते हैं पहले एक हम। ठीक है, ये मेरा अगर वर्टिकल वॉल हुआ, यहाँ प्राय राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा मेरा, और इससे एक लैडर लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये मेरा लैडर हुआ। इफ़ द फुट ऑफ द लैडर इज 5 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, वॉल से लैडर का फुट 5 मीटर है, तो ये तो पहले स्ट्रेट लाइन में आया नहीं ना मेरा, और लैडर लंबा होगा। ठीक है, तो लैडर को और लंबा कर लेते हैं जो कि ये फ्लोर से टच करे। ये मेरा लैडर है और इसको फ्लोर से टच करना चाहिए, तो टच कर गया, और ये 5 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल से, मीन्स ये हो गया 5 मीटर, और लैडर मेरा 13 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द अदर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड। ये अदर एंड ऑफ द लैडर हुआ ना, एक एंड यहाँ से वॉल के फुट से डिस्टेंस इसका ये है, और अदर एंड जो है ये यहाँ पर वॉल में लगा हुआ है, इसका ग्राउंड से डिस्टेंस निकाला जा रहा है। तो लेट ए बी आवर लैडर और बी सी इज़ द डिस्टेंस। इसका सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो पूरा अच्छा से स्टेटमेंट लिख करके करेंगे, उतना हम स्टेटमेंट हर बार नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे पहला सवाल में लिख दे रहे हैं, लेट ए बी इज लैडर इक्वल टू 13 मीटर, बी सी इक्वल टू 5 मीटर, distance of the foot, distance of one end of the ladder, one end of the ladder from the foot of the wall। ठीक है, therefore other end of the ladder, distance of the other end of the ladder from the ground, equal to AC। Therefore AC square equal to AB square minus BC square, because this one is our right angle triangle, by Pythagoras theorem।
ओके, तो ये निकालना है। ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 13 स्क्वायर होता है 169 और 5 स्क्वायर होता है 25। तो ये हो गया 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 2 4 एंड 1 144 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू दिस। ओके, ए सी स्क्वायर इक्वल टू दिस, देयरफॉर AC equal to 12 meter answer. Okay, clear? Okay. Now next sum. Number 2. A man goes 40 meter due north and then 50 meter due west. Okay, for number 2 अब हम लोग को एक डायरेक्शन बनाते हैं। क्या करते हैं, मान लो एक मैन क्या कर रहा है, ए मैन गोज 40 मीटर ड्यू नॉर्थ। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, यहाँ से 40 मीटर नॉर्थ गया वो, ये हो गया 40 मीटर, ये नॉर्थ डायरेक्शन है ना, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ गया। एंड देन 50 मीटर ड्यू वेस्ट। तो हम लोग वेस्ट की तरफ 50 मीटर चले जाते हैं। थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा डिस्टेंस, चलो यहाँ पे चले गए 50 मीटर वेस्ट। ये हो गया 50 मीटर वेस्ट की तरफ चला गया। फाइंड हिज डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से डिस्टेंस ये रहा, ये हुआ डिस्टेंस, ये निकालने बोला जा रहा है। तो अगर ए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, बी वो नॉर्थ तक गया और सी फिर वेस्ट तक गया, तो हमको ए से निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखाएगा, लेट ए बी द स्टार्टिंग पॉइंट और let A be the starting point. A man goes to 40 meter north, due north, that is the point B, and then goes to 50 meter west, that is the point C. Therefore, distance from starting point equal to AC, equal to AC. Therefore, by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, AC square equal to AB square plus BC square equal to 40 square plus 50 square equal to 40 square क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 एंड देन डबल जीरो, और 50 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 एंड देन डबल जीरो मीटर स्क्वायर। ओके, इक्वल टू 41 then double zero meter square. Okay, then AC equal to root under 4100 meter square, and that one is your answer 64.03 meter. Okay,
अगर ये स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा ये बोलना चाहते हो तो ये भी दिखला देते हैं छोटा सा। देखो 4100 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो डेसिमल में आ रहा है। चलो डेसिमल में हम डेसिमल में 2 जीरो ले लेते हैं और इसका आंसर हम लिखेंगे इधर। इसको पहले 41 को डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड होगा? ये 6 से डिवाइड होगा, ये 6 से डिवाइड होगा। कितना होगा? 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 हो गया। कितना बचा? 5 बचा। 5 के बाद 2 डिजिट, हम लोग स्क्वायर रूट में जानते हैं 2 डिजिट एक साथ होता है और जिससे डिवाइड किए उसी से उतने ही बार जाएगा और उतना ही उसमें ऐड होता है। तो 6 + 6 12 हो गया। अब 12 के बगल में कुछ एक डिजिट बैठाएंगे और उसी से गुना करेंगे। तो 1 बैठाएंगे तो 122, 2 बैठाएंगे तो 2, 12 2 जा 24। अब 3 बैठाएंगे तो 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। ठीक है ना? तो 4 जा ट्राई करते हैं हम लोग, 4 बैठाते हैं, 4 बार डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 4 4 जा 16, 6 1 इन हैंड, 4 2 जा 8 एंड 1 9 एंड 4 1 जा 4 चला गया। तो 500 से 496 किया, 4 बचा। अब डेसिमल है, 2 डिजिट जीरो उतार लेते हैं हम लोग, डेसिमल यहाँ पे बैठा देते हैं। लेकिन इतने बार में तो ये जा नहीं रहा है तो 4 इसमें ऐड करेंगे। तो 4 जितना हम से डिवाइड किए उतना ही ऐड करते हैं तो ये 128 हो जाएगा। 128 अगर बगल में 1 भी बैठाते हैं तो नहीं होगा, तो ये 0 बैठाते हैं। 0 बार में हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये फिर 400 ही आ जाएगा और यहाँ पे 0 बैठेगा। ठीक है ना? तो 400 ही आ गया। अब फिर 2 जीरो और उतर जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे? 0 ही ऐड करेंगे तो 128 और 0 आ गया। अब बगल में कुछ एक और नंबर बैठा देते हैं तो फिर 3 जा 36 बैठाते हैं। 3 जा बैठा के देखते हैं, 48 हो जाएगा ना? 12 4 जा 48 हो जाएगा या इससे 40 से अधिक हो जाएगा। तो 3 जा बैठाते हैं तो 3 0 0, 3 8 जा 24 4, 2 इन हैंड, 3 2 जा 6 7 8 एंड 3 1 जा 3, सॉरी 3 बैठाते हैं तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 0 0 हो जाएगा और 3 8 जा 24 4, 2 इन हैंड, 3 2 जा 6 7 8 एंड 3 1 जा 3। माइनस करेंगे तो अब हमको ज़्यादा का तो ज़रूरत है नहीं, तो 10 - 9 1 9 - 0 9 9 - 4 5 एंड 9 - 8 1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 64.03 मेरा आंसर हो गया। ओके, नाउ इन 3 नंबर इन द फिगर PSQ equal to 90 degree, PQ equal to 10 centimeter, QS equal to 6 centimeter and RQ equal to 9 centimeter. Calculate the length of PR. ये PR का लेंथ हमको निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले हम लोग इस ट्रायंगल में काम करेंगे जिस ट्रायंगल में मेरे को 2 साइड मालूम है, थर्ड साइड निकालना है। इन ट्रायंगल PQS, इन ट्रायंगल PQS क्या हो जाएगा? PQ स्क्वायर, PS निकालना है ना, तो PS स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस SQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 - 6 4 और 9 - 3 6, 64। PS इक्वल टू PS स्क्वायर इक्वल टू, तो PS इक्वल टू कितना हो जाएगा? √64 सेंटीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर देन 8 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल PRS, तो PRS में RS कितना हो जाएगा? RS इक्वल टू हो जाएगा RQ प्लस QS इक्वल टू 9 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। RS इक्वल टू, ओके, तो मेरे को निकालना है RP स्क्वायर इक्वल टू RS स्क्वायर प्लस SP स्क्वायर। तो RS स्क्वायर हो जाएगा 15 स्क्वायर
प्लस एस पी स्क्वायर हो जाएगा, एस पी स्क्वायर हो जाएगा 8 स्क्वायर या डायरेक्ट 64 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर 225 प्लस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. Okay, this one is rp square equal to 5 plus 6 plus 5 plus 4 9 6 7 8 and 2 289 rp स्क्वायर. तो rp क्या हो जाएगा, रूट अंडर 289 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 17 सेंटीमीटर इज आवर आंसर. Okay, that means rp equal to 17 centimeter answer. Okay. Now number 4. The given figure shows a quadrilateral ABCD in which AD equal to 13 centimeter, DC equal to 12 centimeter, BC equal to 3 centimeter, and ABD and BCD इक्वल टू 90 डिग्री. ये दो 90 डिग्री है, ये क्वाड्रिलेटरल है. फोर साइडेड फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. तो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी निकालने वाला जरा ये. तो पहले हम लोग कौन सा ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में एक ही साइड हमको मालूम है, इस ट्रायंगल हमको दो साइड मालूम है. तो इस ट्रायंगल से काम करना स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो पहला हो जाएगा किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DCB हम लोग को निकालना क्या है, पहले DB निकालेंगे. DB स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर बाय पिथागोरस थ्योरम. तो ये हो जाएगा DC स्क्वायर हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर. 144 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 13 3 1 इन हैंड 4 and 1 5 153. स्क्वायर का तुमको नेक्स्ट में ज़रूरत पड़ेगा ही ना, इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं. फिर इन ट्रायंगल DBA हमको निकालना है AB. तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर. तो हाइपोटेनस स्क्वायर मीन्स DA स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर. DA स्क्वायर हो जाएगा 13 स्क्वायर और DB स्क्वायर हम जानते हैं 153 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो ये हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 153 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, इसको हमको स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत क्या है, इसको स्क्वायर का तो ज़रूरत पड़ेगा ही. अब 9 माइनस 3 क्या हुआ, 6 हुआ और 6 माइनस 5 क्या हुआ, 1 हुआ. देखो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. अब 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग जानते हैं किसका होता है, स्क्वायर रूट इसका ये आ जाता है मेरा AB इक्वल टू हो जाएगा, AB इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर. 4 इंटू 4 होता है ना, तो AB मेरा 4 सेंटीमीटर हो गया आंसर. ठीक है, समझ में आ गया, इजी, वेरी इजी. ओके.